भारतीय मुद्रा का मूल्य लगातार कम होता जा रहा है। भारतीय मुद्रा का मूल्य कम होना देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने का सूचक है। विश्व में डॉलर को मानक के रूप में स्थापित कर दिया गया है और डॉलर के सापेक्ष जिस देश की मुद्रा का अवमूल्यन होता है उसका अभिप्राय होता है कि वह देश पिछड़ रहा है विकास में। डॉलर के मुकाबले और पाउंड के मुकाबले भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन तो स्वतंत्रता के बाद से ही जाएगा। अर्थात अंग्रेजों के समय भारतीय रुपए का मूल्य बेटर था स्वतंत्रता के बाद, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारतीय मुद्रा का मूल्य गिरने के अनेक कारण थे। स्वतंत्रता के बाद शरणार्थियों की समस्या, विभाजन के कारण संस्थाओं की स्थापना, और उस दौर में हम अपने विकास के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर करते थे और विश्व के देशों से अधिक लोन लिया करते थे। तब हमारे जो बजटिंग होती थी उस बजटिंग में डेफिसिट फाइनेंसिंग का महत्वपूर्ण योगदान होता था और हमारे बजट में अन्य देशों से कर्ज या अन्य देशों से सब्सिडाइज्ड ऋण का योगदान बहुत होता था। 1980 के बाद हम इस पर अंकुश लगाना शुरू किए और आयात और निर्यात में समन्वय बनाने की कोशिश किए। फिर भी हमारा ट्रेड बैलेंस कभी भी हमारे पक्ष में नहीं आ सका और उसके पीछे मूल कारण था पेट्रोलियम का आयात। 1990 के बाद आर्थिक उदारीकरण की नीति आने के बाद सॉफ्टवेयर में और स्पेस साइंस के क्षेत्र में हमने तमाम विकासशील देशों को बहुत कुछ दिया और ऐसी स्थिति में अपेक्षा की जा रही थी कि हमारा निर्यात बढ़ेगा और हमारे रुपए की कीमत में बढ़ोतरी होगी। 2000 से 2014-11 तक लगभग हम इस स्थिति में दिखाई पड़े कि अब शायद रुपए का अवमूल्यन और नहीं होगा, लेकिन मनमोहन सिंह के दूसरे काल में ही यह अवमूल्यन शुरू हुआ। फिर भी नियंत्रित था क्योंकि उस समय पेट्रोलियम की कीमत काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन बाद में नरेंद्र मोदी जी के आने पर पेट्रोलियम की कीमत वर्ल्ड मार्केट में कम हुई। इसके बावजूद भी हमारी मुद्रा का अवमूल्यन जारी है। इसके बावजूद भी हम आयात में पेट्रोलियम पर जो खर्च होता था वो कम खर्च करने के बावजूद और आयात पेट्रोलियम के दामों में जो घटोत्तरी हुई विश्व में, उसके बावजूद भी जनता तक उस घटोत्तरी का लाभ न देने के बावजूद भी हमारे रुपए की कीमत लगातार घट रही है। यह पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट कर देता है कि हमारी सरकार विकास के मामले में फिसड्डी साबित हो रही है। हमारी सरकार मानवीय सूचकांक तक के मामले में तो 100 के नीचे आने की सोच भी नहीं पा रही है। लगातार मानवीय सूचकांक में हमारा स्तर नीचे गिरता जा रहा है। आर्थिक प्रगति में हम ढिढोरा पीटते हैं कि हम तीसरी, चौथी, पांचवी महाशक्ति हैं। नो डाउट हमारा आर्थिक लेन देन हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से उसमें अगर हम तीसरे, चौथे, पांचवें पा जाते हैं तो यह उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है जितनी बड़ी यह अनुपलब्धि है
कि हमारे रुपए की कीमत में लगातार गिरावट हो रही है। हम जीडीपी के मामले में अभी भी सुधार नहीं कर पा रहे हैं और विकास का ढिढोरा पीटने के बावजूद भी विकास के नाम पर हम जो कर रहे हैं वह विश्व मानक पर, वर्ल्ड के मानक पर फिसलती है। और आज अगर रुपए की, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 82 हो गई है तो यह हमारी सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय होना चाहिए। चिंता का विषय तो 15-16 से ही होना चाहिए, लेकिन यह असंवेदनशील सरकार ढिढोरा पीटना तो जानती है, लेकिन करने के लिए न तो इसके पास विजन है न इच्छा शक्ति है। अब क्या किया जा सकता है, हम अपेक्षा करेंगे कि देश की जनता इस चीज़ को समझे और ऐसी निकम्मी सरकार से निजात पावे। जय इंसानियत, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद।